Let's continue the next genetic terminology, that is phenotype. phenotype का मीन्स क्या होता है? सबसे आसान ज़बान में द एक्सटर्नल कैरेक्टर, बैरूनी बनावट, ज़ाहिरी बनावट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जिस्म का जो बैरूनी बनावट है, जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं, है ना, उसकी आई कलर है, स्किन कलर है, उसके हेयर है, उसका फेस कट है, उसकी हाइट है, बॉडी है, ये सब जो दिख रहा है ये कहलाता है फिनोटाइप, जिसको हम डेफिनेशन के तौर पे यहाँ क्या लिखेंगे? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस of an individual for any trait is called phenotype। अब ये phenotype ये इट इज़ ऑब्जर्वेबल, है ना, मतलब जो दिख रहा है, जो दिखाई देता है और जिसको हम आसानी से काउंट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, जिसे हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जिससे हमको कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको कहेंगे फिनोटाइप। जैसे पी प्लांट में आप देखेंगे एक की हाइट टॉल है, एक की हाइट डॉर्फ है, एक का कलर फ्लावर का वाइट है तो एक का वायलेट है, और एक जो सीड है वो येलो है तो एक की सीड ग्रीन है। ऐसे ये डिटेक्टेबल वेरिएंट जो हमको दिखाई दे जाते हैं उसको कहा जाता है फिनोटाइप। अब इसी से रिलेटेड ये बाहर का दिख रहा है, जो अंदरूनी बनावट होती है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप तो क्या रहेगा? द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, ये कहलाएगा जीनोटाइप। ये इट एक्सप्रेस इन जीन और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। विद से यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये सिंगल कैरेक्टर को ये जीन बताते हैं, कभी सेट ऑफ कैरेक्टर को भी ये दिखाते हैं, है ना। जैसे कैपिटल टी दो जीन हैं, या कैपिटल टी जैसे हाइट की टॉलनेस के लिए, ऐसे ही कैपिटल वाई जो सीड के कलर के लिए है। तो ऐसे ये पेयर ऑफ जीन होते हैं, ये दो जीन भी होते हैं जो एक कैरेक्टर को शो करते हैं, ये सिंगल जीन भी रहता है जो एक कैरेक्टर को शो करता है। तो ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी अंदरूनी बनावट, उसकी जीनियाती मादे की जो मालूमात है उसको कहेंगे जीनोटाइप। अब यही जीनोटाइप फिनोटाइप जो हम देख रहे हैं, इसके ऊपर से हम जीन की इस कंडीशन पे से आएंगे, इसको कहा जाता है होमोजाइगस। होमोजाइगस इसी को कहते हैं प्योर। होमो के मीन्स होता है सेम, यानी क्या रहेगा यहाँ पर? जो अलील की पेयर रहेगी वो एक जैसी रहेगी तो उसको कहेंगे होमोजाइगस। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल अलील, है ना। एन इंडिविजुअल possessing आइडेंटिकल, जिसको कहेंगे सेम अलील फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, है ना। पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक ख़ास कैरेक्टर के लिए जो इंडिविजुअल की जो पेयर रहेगी वो एक जैसे रहेंगे, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल जी, है ना। पॉड कलर जो है, इस तरीके से ये एक जैसे जो जीन रहेंगे उसको कहा जाएगा होमोजाइगस कंडीशन। अब इसी के उलट जब एक जैसे नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उनको कहा जाता है हेटेरोजाइगस। हेट्रो के मीन्स डिफरेंट, है ना। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन पूरा ऐसे रहेगा। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग कंट्रास्टिंग अलील्स, है ना, डिफरेंट या कंट्रास्टिंग या नॉट सेम, कंट्रास्टिंग alleles
फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, है ना। यानी क्या रहेगा, जो फास्ट कैरेक्टर रहेगा लेकिन उसमें जीन की जो पेयर रहेगी वो सेम नहीं रहेगी, तो उसको कहा जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जैसे कि एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, यहाँ क्या रहेगा, जैसे कैपिटल टी एक जैसा है, यहाँ अलग अलग है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट देखेंगे प्योर लाइन। अब प्योर लाइन किसको कहेंगे, यही होमोजाइगस से, यानी कि क्या रहेगा, प्योर लाइन का मतलब मुसलसल क्रॉसिंग होगी तो वो जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो फिक्स हो जाएंगे, उसके अंदर सॉलिड रहेंगे। जैसे हाइट का कैरेक्टर टॉल है तो उसका ऑफ स्प्रिंग का टॉल आ रहा है फर्स्ट जनरेशन में भी, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में भी, तो ये प्योर लाइन कहलाएंगे। ये उसकी प्योरिटी की साइन रहेगी, यानी फिक्स हो जाते हैं जो कैरेक्टर, बस उसके अंदर बंधे हुए होते हैं, वही कहलाते हैं प्योर लाइन। एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन विच इज हेट्रोजाइगस और ट्रू ब्रीडर्स, है ना, वो इंडिविजुअल क्या रहेंगे, इंडिविजुअल होमोजाइगस रहेंगे, होमोजाइगस, और जिसको कहेंगे ट्रू ब्रीडर यानी जब उनके दरमियान ब्रीडिंग होगी तो उनके प्योर कैरेक्टर्स रहेंगे तो सही ब्रीडिंग होगी, उनकी अफजाइश नस्ल जो है। ट्रू ब्रीडर्स और वन और मोर ट्रेड्स, है ना, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वन और मोर ट्रेड्स यानी वही जो इनहेरिट होकर जो कैरेक्टर आते हैं, हाइट का कलर है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर का शेप है, फ्रूट का शेप है, सीड का शेप है, सीड का कलर है, ये सब वन और मोर जो कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स हैं उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर, उसको कहा जाएगा प्योर लाइन, है ना। ऐसे प्लांट को जब करेंगे ट्रू ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीड कैरेक्टर्स कहेंगे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब जब ये कैरेक्टर से फिक्स हो जाते हैं तो मेंडल ने क्या किया था, इसको जब क्रॉस किया था तो उसके जो क्रॉसिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिले थे उसमें जो पहली मर्तबा मिलते हैं वो कहलाती है F1 जनरेशन। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, है ना। F1 यानी F फॉर फर्स्ट और दूसरा फिलियल, तो फर्स्ट का यहाँ 1 लिखा जाता है और फिलियल का F, इस तरीके से फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसमें जो होता है जब जो दो प्योर प्लांट हैं उनको क्रॉस करते हैं, जैसे कैपिटल टी प्योर टॉल और स्मॉल टी प्योर डॉर्फ, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमको प्योर कैरेक्टर्स मिलेंगे, इनके अंदर प्योर कैरेक्टर हैं, तो इनके दरमियान क्रॉसिंग होगी और जो फिर ऑफ स्प्रिंग आएगा वो कहलाएगा F1 जनरेशन, है ना। इट refers to first fingers all offspring produce from a parental cross, है ना। क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम गिवन मेटिंग बिटवीन फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ए गिवन mating between pure parent having contrasting character, between pure parent, है ना, तो ये कहलाएगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ऐसे ही जब ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिल जाएगी, अब इन दोनों के कैरेक्टर सेम रहेंगे, इन दोनों के फिक्स कैरेक्टर से जो उनका ऑफ स्प्रिंग आएगा उस ऑफ स्प्रिंग को, उस F1 ऑफ स्प्रिंग को उसी से क्रॉस कर देंगे, उसके बाद जो मिलेगा ऑफ स्प्रिंग वो कहलाएगा F2 जनरेशन। क्या कहलाएगा, F2 जनरेशन, जिसको क्या कहेंगे यहाँ पे सेकंड फिलियल जनरेशन, है ना, ये कहलाएगी सेकंड फिलियल जनरेशन, है ना। ये सेकंड जनरेशन, यहाँ पर क्या होगा, ब्रीडिंग में F1 ऑफ स्प्रिंग जो रहेंगे वो उनसे ही क्रॉस होगी। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग
है ना, उनकी अनसेल्फिंग होगी और उनके दरमियान क्रॉसिंग से जो मिलेगा वो कहलाएगा F2 जनरेशन। जैसे कि F1 जनरेशन मिली है कैपिटल T, इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग होगी, है ना, तो यहाँ पर नया ऑफस्प्रिंग जाएगा, वो कहलाएगा F2 जनरेशन। अब ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है, डायग्रामेटिक होता है। उसको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पुन्नेट, उसके तरीके पर मिंदर ने किया था, उसने ये बताया था पुन्नेट ने, इसीलिए उसी के नाम पर है पुन्नेट स्क्वायर, है ना, या जिसको कहेंगे चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड जिसके ज़रिए चेक करते हैं, जिस पे हम बनाते हैं वो पूरा कैलकुलेशन ऑन पेपर के कैसे वो ऑफस्प्रिंग से आएंगे, वो कौन से गैमेट्स मिलेंगे और आगे की जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे, वो उसमें शो किया जाता है ना। इट इज़ ए प्रॉबेबली टेबुलर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस पर कॉम्बिनेशंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इन शॉर्ट क्या रहेगा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉस। पर्टिकुलर क्रॉस के लिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसमें आता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसको कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक जैसे हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बैरूनी बनावट, और जेनेटिकली या स्ट्रक्चरली इसेंशियल आइडेंटिकल क्रोमोसोम। आइडेंटिकल क्रोमोसोम, है ना, स्ट्रक्चरली भी इसी को बोलेंगे स्ट्रक्चरली, और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि इनकी बैरूनी बनावट और अंदरूनी बनावट एक जैसी रहेगी, उनको कहा जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब जब ये क्रॉसिंग हुई, ऑफस्प्रिंग्स मिले, तो इसमें और आगे उसके जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए तो उसको एक चीज़ और मिली जिसको उसने नाम दिया बैक क्रॉस। उसने क्या किया कि जो फर्स्ट F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिला, है ना, उसको उसके किसी भी एक पेरेंट, दोनों में से कोई भी एक पेरेंट से क्रॉस किया तो जो रेशियो मिला उसको कहा जाता है बैक क्रॉस, है ना। क्रॉस F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ इट्स पेरेंट, एनी ऑफ इट्स पेरेंट, उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट से उसको क्रॉस करेंगे। जैसे F1 जो है वो टॉल है, उसको क्रॉस करेंगे उसके प्योर टॉल से, प्योर टॉल, है ना। टॉल यानी ये F1 कैपिटल T स्मॉल t है, प्योर टॉल जो है कैपिटल T। इससे एनी ऑफ वन पेरेंट से करेंगे तो वो कहलाएगी बैक क्रॉस। अब यही बैक क्रॉस जब उसके रेसेसिव पेरेंट से की जाएगी तो उसको पर्टिकुलर नेम दिया है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस उसको नाम दिया है, जिसमें क्या रहेगा, ए क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी विथ इट्स रेसेसिव पेरेंट। उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ जब उसकी क्रॉसिंग की जाएगी तो वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। रेसेसिव पेरेंट यानी ये F1 प्रोजेनी है ना, टॉल, और उसका रेसेसिव पेरेंट क्या है, ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल टी। जब इन दोनों के दरमियान क्रॉस होगी तो वो दिस काइंड ऑफ बैक क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, है ना। इसमें होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों दिखाई देगी। ये होमोजाइगस कंडीशन हुई सेम एलील से, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो डिफरेंट एलील है।
और बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाई देती है। इस तरीके से इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट आगे की टर्मिनोलॉजीज नेक्स्ट में।